नमस्कार मित्रों, कक्षा 10 गणित, कक्षा 12 अर्थशास्त्र दोनों मुश्किल विषय माने जाते हैं। कैसे इनको सरल बनाएं, कैसे पूर्ण नंबर लाएं, कैसे गणित के भय से मुक्त हो हम, इसका एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है। और उस बच्चे को जो क्लास में सबसे कमज़ोर है, जिसकी नींव कमज़ोर है, जिसे क्लास में गणित में रुचि नहीं है, उसमें कैसे गणित की रुचि पैदा करें, कैसे उसकी नींव को मजबूत करें, कैसे ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स बताई जाए कि वो कम समय में पूरे नंबर लेकर आए और जो समय बचे उसमें बाकी की विषय वस्तु का दोहरान कर लें। तो इसका एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से, आप इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें और इस जो वीडियो है, इन वीडियो को जनमानस में फैला दें आप, है ना, ताकि प्रत्येक बच्चे तक पहुँचे। सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो नीचे लिखा है सब्सक्राइब, जैसे उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सब्सक्राइब हो जाएगा। और इस जो अभियान है मेरा, जो गणित को जनमानस तक पहुंचाना, इसमें रुचि पहुंचाना, इसमें रुचि पैदा करना, इस सब में आप मेरा सहयोग करें और भागीदार बने। इसके साथ ही धन्यवाद। इस कड़ी में आपका स्वागत। त्रिज्याओं के बीच का कोण हमें पता पड़ जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें ये कोण दिया हो तो 180 में घटा के पहले ये निकाल। ये भी आईएमपी सवाल है, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। अब देखें एक सवाल और, सवाल नंबर 9। एक वृत्त 3 सेमी त्रिज्या का खींचिए, उसके केंद्र से 5 सेमी दूर स्थित P बिंदु से 2 स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। एक वृत्त कितना खींचना है? 3 सेमी का। तो आपको मान लिया आपने प्रकार लिया और प्रकार से 3 सेमी का एक वृत्त आपने बना लिया। तो प्रकार से मान लिया आपने ये 3 सेमी का वृत्त आपने बना लिया। प्रश्न नंबर चल रहा है 9। वर्तमान प्रश्नावली कौन सी है? 16 14.1 सवाल नंबर 9। केंद्र O से ये वृत्त कितना था? 3 सेमी का। इससे 5 सेमी दूरी पर बिंदु है। तो यहाँ पर स्केल रखें और स्केल रख के बिल्कुल 0 यहाँ पे रखें केंद्र पर और 5 सेमी नाप लें आप। 1 2 3 4 5 माना, ये आ गया। और जहाँ 5 आया है वो बिंदु आ गया हमारे पास। इसको मिला दीजिए तो ये आ गई हमारे पास केंद्र से मिलान रेखा। ये O है, ये P है। जो बाह्य बिंदु है केंद्र से 5 सेमी दूर, इस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो कैसे करेंगे? उसको करने के लिए समझ लें आप ध्यान से। सबसे पहला काम करेंगे, ये जो रेखा है ना OP, इसका लंब अर्धक कर लीजिए। लंब अर्धक, लंब यानी जो रेखा 90 डिग्री में मिलती है, अर्धक जो इसको बराबर आधा आधा बांटती है, यानी आधा हिस्सा इधर, 5 है तो 2.5 इधर और 2.5 उधर। कैसे करेंगे उसको? प्रकार लिया अपने हाथ में, P पे रखा और एक चाप। ये ध्यान रखना है कि आधे से ज़्यादा होना चाहिए, आधे से ज़्यादा, क्योंकि आधे से कम होगा तो ये मिलेगा ही नहीं चाप। आधे से ज़्यादा चाप लिया और एक चाप हमने ऊपर भी घुमाया, नीचे भी घुमाया, दोनों तरफ घुमा दें आप, ऊपर भी और नीचे भी। मान लिया निशान आ गया मेरे पास। और उसी चाप को जो इधर से घुमाया ना हमने, उसको छोटा बड़ा नहीं करना है, वो बिंदु पर रखना है और इसको ऊपर भी काट देना है, नीचे भी काट देना है। ऊपर भी काट देना है और नीचे भी काट देना है। पेंसिल की नोक जितनी बारीक होगी आपके परिणाम उतने ही स्पष्ट आएंगे, सही है। इसलिए नोक बारीक रखें पेंसिल के आपके। इसको आप मिला देंगे तो ये आ गया हमारे पास लंब अर्धक। ये पूरी रेखा 5 की है तो 2.5 यानी 2.5 इधर और 2.5 इधर, अर्धक हो गया। लंब यानी एक कोण 90 डिग्री का ही बनता है हमेशा। अब क्या करना है? अब जहां इस लंब अर्धक ने इसको बराबर 2 हिस्सों में बांटा रेखा को, यानी इस रेखा पर स्थित वो जो मध्य बिंदु है वहां रखना है आपको। और O या P, क्योंकि दोनों बराबर दूरी पर है, मध्य बिंदु है ये, का चाप लेना है आपको नाप करके, है ना, और पूरा घुमा देना है, पूरा घुमाना है ताकि ये इसको क्या हो जाए,
वो एक वृत्त बन जाए, ये अभी घुमा दिया हमने, तो इस तरह से हमें एक वृत्त मिल जाएगा। अब क्या करना है, इस वृत्त ने जो हमने खींचा उसने कहाँ काटा, इस पुराने अपने कितने का था, 3 सेमी वृत्त, जो अपना वृत्त है ना, उसको एक तो यहाँ काटा है और एक यहाँ काटा है। ये बिंदु मान लो A है और ये बिंदु मान लो B है। तो कुछ नहीं करना है, अब स्केल लेना है, P से A को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है और P को B से मिलाते हुए भी एक रेखा खींचनी है। ये आई बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा। कितनी थी ये? अब हमें कई बार क्या करना होता है, इसकी गणना करनी होती है, गणना द्वारा जांच करनी होती है। वो तो IMP सवाल है, ये प्रश्न में कई बार आ चुका बोर्ड में। मान लिया पूरे 5 सेमी की रेखा है। अब हमें ये पता है कि जो पहला वृत्त था उसकी त्रिज्या कितनी थी, 3 सेमी। ये त्रिज्या है उस वृत्त की जो 3 सेमी खींची थी हमने। तो ये 5 है, ये 3 है। हम स्पर्श रेखा की लंबाई नाप सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोण हमें ध्यान है 90 डिग्री का बनता है। और समकोण त्रिभुज में ध्यान रखें, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो त्रिभुज AOP की बात करें अपन, त्रिभुज AOP में कर्ण कितना है, OP 5 सेमी। और इसको आप लंब मान लें, भले ये आधारी मान सकते हैं, लंब मान लीजिए, है ना। लंब कितना दे रखा है, OA बराबर 3 सेमी। अब हमें आधार निकालना है PA। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि जो आधार का स्क्वायर होता है वो कर्ण के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर का अंतर होता है। कर्ण का वर्ग और लंब का वर्ग उसका अंतर होता है। मान रख दें आप, तो 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, तो ये आ जाएगा 16। आधार का स्क्वायर है और आधार यानी PA अगर निकालना हो तो इसका वर्गमूल निकाल लें। आधार इसमें PA है तो ये आ जाएगा 4 सेमी। तो P से A तक का इसको नापें अगर स्केल से, तो ये 4 सेमी का आना चाहिए। तो ये गणना द्वारा हमने जांच कर ली, इसकी बना भी लें और गणना द्वारा इसकी जांच भी कर सकते हैं। तो ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ये IMP सवाल है ये, और अक्सर पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं, जो अभी कुछ वर्षों में ही नई जो स्पर्श रेखाएं जोड़ी गई है उनको भी करने का प्रयास करते हैं। कैसी स्पर्श रेखाएं हैं हम देख लें इसको। देखें, 2 वृत्त दे रखे हैं, है ना, और 2 वृत्त ऐसे हैं जिनकी त्रिज्याओं का योग उनके बीच की दूरी से अधिक है। त्रिज्याओं का योग यदि बीच की दूरी से अधिक है, एक तो ये और एक वो जिसमें उनकी त्रिज्याओं का योग उनके बीच की दूरी से कम है। ये दोनों तरह के सवाल आते हैं। कैसे सवाल देखते हैं हम लोग इसमें। इसको मिटा दूँ आपको और इसको वापस कर जरूर लेना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवालों में से है। देखें, सवाल है हमारे पास, जैसे मान लीजिए एक सवाल लेता हूँ मैं, उदाहरण में से ले लेता हूँ। उदाहरण नंबर 5, एग्जाम्पल 5। 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 4 सेमी और 3 सेमी है। 2 वृत्त हैं, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं ये हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है? मान लिया R1 दे रखी है 4 सेमी और त्रिज्या दे रखी है R2, वह R2 दे रखी है 3 सेमी। और इनके केंद्रों के बीच की दूरी माने मान लिया इनके केंद्र O1 O2 है, केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी ये O1 O2 ये बराबर उनको दे रखी है कितनी, 6.5।
इनका योग कितना हुआ 4 और 3 7, तो त्रिज्या का योग ज़्यादा है और बीच की दूरी कम है, यानी एक दूसरे को काटेंगे, है ना। अगर अब इसको अपन अगर इमेजिन भी करें तो एक वृत्त 4 सेमी का है, ठीक है, ये 4 सेमी, और एक वृत्त 3 सेमी का, इनके बीच की दूरी कितनी है 6.5, तो ये 4 और 3 तो 7 होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये इसको काटेगा जरूर। तो अब हम इसको, इस पर क्या करना है, स्पर्श रेखा की रचना करनी है, स्पर्श रेखा की रचना करनी है। वो किस तरह से करेंगे मैं आपको अब करके बताता हूँ। सबसे पहले क्या करें हम, C1 C2, हमें जो केंद्र अगर O1 O2 नहीं माने आप तो C1 C2 भी मान सकते हैं। मान लिया C1 C2 केंद्र है इसके, तो हमें एक रेखा खींचनी है 6.5 C1 C2, ये C1 C2 किससे, स्केल से कितनी खींचनी है 6.5, स्केल रख के 0 से शुरू होता है, ओके, 6 के बाद 5 छोटे खाने हो जाएंगे, बीच में बड़ी लाइन आती है एक 5 पे, तो ये हो जाएगा C1 C2, मान लिया ये हमने खींच दिया C1 C2, कितना है ये 6.5, स्केल से खींचना। अब इस C1 पर कितना बनाना है अपन को 4 सेमी का, तो 4 सेमी का फिर चाप लेंगे, वही जब भी वृत्त बनाना हो तो 4 सेमी नाप लें आप और यहाँ रख के घुमा दें, उधर से 3 सेमी घुमा दें। तो ये मान लिया मैंने, ये 4 सेमी का एक वृत्त बना लिया, ठीक है, ये 4 सेमी का वृत्त है, उधर से 3 सेमी का घुमाया मैंने, ये 3 सेमी का वृत्त। तो अब इसको 3 सेमी को हम इसको मान लिया, ये घुमा दिया C1 C2। अब ये दोनों का काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, एक तो यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, इनके बीच की दूरी 0.5 सेमी है। हम कैसे करेंगे इसको, अब इन दोनों का अंतर देखें आप पहले, त्रिज्याओं का अंतर क्या आ रहा है, हाँ, तो यहाँ लिखेंगे मैं त्रिज्याओं का अंतर, त्रिज्याओं का अंतर यानी R1 माइनस R2, तो R1 कितना है 4 सेमी, R2 कितनी 3, घटाने पर कितना है 1 सेमी, तो 1 सेमी हो गया। तो ये 1 सेमी का जो अब चाप लेना है और जो C1 बिंदु है उस पर बनाना है आपको 1 सेमी का वृत्त, जो बड़ा वृत्त है ना उसी में बनाना है। तो ये 1 सेमी का लेकर के हमने इसका एक वृत्त बना लिया। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का बीच की जो रेखा है उसका क्या कर देंगे हम लोग, लंब अर्धक कर देंगे। मतलब ये C1 C2 जो रेखा हमारे पास है इसका लंब अर्धक कर देंगे। पहला काम क्या करेंगे, लंब अर्धक, जो मैंने अभी बताया, आधे से अधिक चाप लेना है, आधे से ज़्यादा लंब अर्धक में ऊपर भी घुमाना है नीचे भी घुमाना है। तो मान ले मैं C1 पर रख के घुमाया ऊपर नीचे, फिर मेरे को C2 पर रख कर भी इसको काटना है, ठीक है, और इस तरह से मेरे को इसका क्या करना है, ये लंब अर्धक करना है। ये लंब अर्धक जहाँ इसको मिलता है, किसको C1 C2 को, वो मध्य बिंदु हो जाएगा, उतना चाप लेकर के मध्य बिंदु पर रखें और C2 या C1 तक का चाप लेकर के एक वृत्त बना लीजिए आप। तो ये वृत्त दोनों को काटता हुआ C1 C2 से गुजर जाएगा, C1 C2 से गुजर जाएगा, और जहाँ पर ये इसको काटता है वो बिंदु आ जाएगा हमारे पास P। तो आप करना क्या है, अब ये जो P बिंदु आया है इस P बिंदु से C1 को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए ऊपर। ये P बिंदु आया जहाँ इस वृत्त ने, लंब अर्धक के वृत्त ने काटा, स्केल से इसको एक रेखा खींच दीजिए और जहाँ ऊपर मिले उसको नाम दे दीजिए Q। अब
इस P को इस C2 से मिला दीजिए, P को C2 से मिला दीजिए। अब इस PC2 के बराबर चाप लेना है। ये जो छोटे वृत्त पे है ना, एक से भी बड़ा, यहां से रखें, P पे रखें और C2 तक नाप लें। ये पूरा इसको यहां पे रख करके इसको आप पूरा नाप लें। और ये नापा क्यों हमने? नापा इसीलिए कि नापने के बाद अब आप इसको Q से, जो R2 त्रिज्या का वृत्त है, ये Q जो आया यहाँ पर Q, इस Q से R2 त्रिज्या के वृत्त पर चाप व वृत्त का प्रतिच्छेदी बिंदु R, ये दोनों प्राप्त किया। ये चाप लिया हमने और यहाँ काटा इसको, यहाँ Q पर रख के PC2 के बराबर चाप लिया, Q पर रख करके काट दिया। तो ये हमारे पास ये यहाँ कटा, तो ये बिंदु आ गया R। अब करना क्या है, इन दोनों की उपनिष्ठ स्पर्शरेखा खींचनी है। तो इस बिंदु को Q को R से स्केल द्वारा मिलाते हुए आप एक रेखा खींच देंगे। जब नाप से बनाएंगे तो इस तरह से कैसे बनाया, इसको एक बार मैं वापस बता दूँ आपको कैसे करना है। ऐसी स्थिति जब त्रिज्याओं का योग उनके बीच की दूरी से अधिक हो। त्रिज्याओं का योग 4 और 3 7 हो रहा है, इनके केंद्र की भी दूरी 6.5 जो कम है, उसमें कैसे करते हैं उपनिष्ठ स्पर्शरेखा। पहले जो हमें केंद्रों के पीछे दूरी दे रखी है उतनी एक रेखा खींच दे 6.5। C1 पर जो बड़ा वृत्त है वो बना लिया हमने 4 सेमी का, C2 पर जो छोटा वृत्त है जो 3 सेमी का वो बना लिया। उसके बाद क्या करा, उसके बाद C1 C2 जो है उसका करा हमने लंबवर्धक, आधे से अधिक चाप C1 पर रखा, ऊपर नीचे घुमाया, C2 पर रख के काट दिया और ये मिला दिया। अब जहाँ ये मध्य बिंदु आया हमारे पास, लंबवर्धक जहाँ मिलता है वहाँ C2 तक का या C1 जो भी है, चाप लेकर के एक आपने वृत्त बनाया और ये वृत्त जहाँ इस छोटे वृत्त को काटता है वो बिंदु आया P। तो पहला काम क्या करा आपने, C1 को इस P से मिलाते हुए खींचा और ये बिंदु आया Q। दूसरा काम क्या करा, इस P को इस C2 से भी मिला दिया। अब क्या करा, P से C2 तक का चाप लिया हमने, कहाँ रखा, Q पर, और इस बड़े वृत्त को काटा तो ये R आ गया और ये QR को मिला करके हमने ये उपनिष्ठ स्पर्शरेखा। एक प्रश्न और ले लेते हैं, हम लेते हैं 14.1 का सवाल नंबर 11। सवाल ध्यान से पढ़ते हैं। 2 वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 1.7 सेमी और 2.8 सेमी हैं कि एक उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्शरेखा की रचना कीजिए, जबकि दोनों के केंद्र एक दूसरे से 6 सेमी दूरी पर है। ये सवाल नंबर 11 क्या दिया है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी है। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं ये हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, R1 बराबर 2.8 सेमी और R2 बराबर 1.7 cm। अब जो केंद्र है इनके, इन दोनों वृत्तों के जो केंद्र हैं, केंद्रों के बीच की दूरी ये बराबर हो गया हमारे पास C1 C2, और केंद्र C1 और C1 C2 माने तो C1 C2 हमें कितना दे रखा है, 6 सेमी। अब इन दोनों वृत्तों पर उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्शरेखा की रचना करनी है। किस तरह से करेंगे ये हम देख लें। सबसे पहले 6 सेमी की रेखा स्केल से रख के आप 6 सेमी की रेखा एक खींच लें। केंद्र का नाम दे दें C1 और C2। पहली त्रिज्या कितनी है, 2.8। 2.8 का चाप भरें, स्केल से नाप लें इसको 2.8, C1 पर रखें और 2.8 का एक वृत्त बना लीजिए।
ये मान लिया 2.8 का एक व्रत रह गया। C2 पर रखें 1.7 सेमी का एक व्रत बना लीजिए। ये 1.7 का इस पर एक व्रत बना लीजिए। तो ये 2.8 है और ये 1.7 सी। अब क्या करें, इन दोनों की त्रिज्याओं का योग करें। दोनों त्रिज्याओं का योग कितना हो गया, 2.8 प्लस 1.7, ये हो गया 4.5 cm। तो अब 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप लेवे, 4.5 इन दोनों की त्रिज्याओं के योग के बराबर। और जो छोटा व्रत है उसका केंद्र है C2। C2 पर रख के 4.5 का सेमी का एक बड़ा व्रत बना लें। तो ये मान लिया ये 4.5 सेमी का एक व्रत हमारे पास आ गया। ये 4.5 इससे ही बड़ा आएगा वैसे, है ना। तो हम बड़ा कर लेंगे इसको। ये 4.5 का एक व्रत है। मैं इसीलिए कह रहा था बड़ा आएगा क्योंकि 4.5 और 2.8 मिलकर के 6 से ज़्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब ये व्रत इतना बड़ा आएगा कि ये इस वाले व्रत को काटेगा, है ना। तो मान लिया ये व्रत इसको यहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, 2.8 वाले व्रत को ये काटेगा। 6 से ज़्यादा, बीच की दूरी 6 है और इन दोनों का योग 6 से ज़्यादा हो सकता है, 4.5 और 2.8 का योग, इसलिए काटेंगे। अब इन दोनों का लंब, इस रेखा ना C1 C2 दोनों केंद्रों के बीच की रेखा, इसका लंबवर्धक करें। तो C1 पर रखें, आधे से अधिक चाप लें। बताया आपको पहले मैंने, आधे से अधिक चाप लें, एक बार ऊपर घुमाएं और एक बार नीचे घुमाएं। फिर C2 पर रखें, इसी को काट और इसको अब स्केल की सहायता से आप मिला दीजिए। मिलाने से 6 का आधा 3 3 हो गया। और फिर यहाँ मध्य बिंदु पर C2 तक या C1 तक का चाप लें, मध्य बिंदु है इसलिए एक वृत्त और बनाइए जो C1 और C2 दोनों से गुजरता हुआ निकलेगा। और ये जो लंबवर्धक का व्रत आया और ये जो 4.5 सेमी का व्रत आया, ये दोनों जा करते हैं, उस बिंदु को नाम दे दीजिए R। R से हमें R को 2 बिंदुओं से मिलाना है। एक से मिलाओ आप C2 से, तो स्केल रखें, R C2 स्केल रख करके आप घुमा दीजिए, मिला दीजिए। C2 R को मिलाया और ये इसको मिलाने पर इस रेखा ने जहाँ छोटे व्रत 1.7 सेमी त्रिज्या का तो काटा, वो बिंदु आया हमारे पास Q। इसको डैश डैश बना लेना, ये बिंदु आ गया हमारे पास Q। और एक R को C1 से भी मिलाते हुए ये एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, C1 R। 2 काम किए हमने, R को C2 से मिलाया, छोटे व्रत को काटा तो Q प्राप्त हुआ, और C1 को भी R से मिला दिया। अब R से C1 तक का चाप भरें, ये पूरा चाप नाप लें, R C1 ये पूरा किसमें प्रकार में नाप लें और Q पर रखें। कहाँ रखेंगे? Q पर। Q पर रखे जो 2.8 सेमी का व्रत है उसको काटें आप। तो जहाँ ये काटेगा वो बिंदु आ जाएगा, मान लिया हमने P। R C1 का चाप लिया, ये R C1 नापा, Q पर रख के काट दिया 2.8 सेमी व्रत को, और फिर इस P को और Q को मिलाते हुए हमने एक उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा प्राप्त की। ये समांतर आएगी, आप जब बनाओगे तो बिल्कुल समांतर आएगी। तो इस तरह से इसको करना है। एक बार वापस मैं पूरा समझा दूँ। 2 वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है 2.8 और 1.7, इनके बीच की दूरी 6 सेमी है। क्या करा हमने? सर्वप्रथम हमने 6 सेमी की इनके बीच की दूरी है उसका एक रेखा खींची, C1 पर 2.8 सेमी का चाप लेके व्रत बनाया, C2 पर 1.7 सेमी का व्रत बनाया। इन दोनों का योग 4.5 सेमी है, तो हमने 4.5 सेमी का एक चाप लिया, C2 पर छोटे व्रत के केंद्र पर रखा और ये 4.5 सेमी का व्रत बनाया। फिर इन दोनों के बीच की रेखा का लंबवर्धक किया
और लंबवर्धक से मध्य बिंदु प्राप्त हुआ, मध्य बिंदु से C2 या C1 जो भी दूरी है उसको लेकर के दोनों बराबर है, एक वृत्त और बनाया। इस वृत्त ने जहाँ इस 5 सेमी के वृत्त को काटा वो बिंदु R आया, R को C2 से मिलाने से Q प्राप्त हुआ, R को C1 से मिलाने से RC1 रेखा प्राप्त हुई। अब RC1 का चाप लिया हमने प्रकार में और Q पर रख के 2.8 सेमी के वृत्त को काटा, जहाँ कटा वो बिंदु P प्राप्त हुआ। P और Q को मिलाते हुए हमने ये उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा प्राप्त की। तो इस तरह से हमने रचनाओं में ये जो प्रारंभिक सवाल 14.1 के ये सभी तरह के सवाल कर लिए। आपसे अपेक्षा रहेगी कि वापस शेयर करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ये आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।